सही बच्चों को नमस्कार। बात कर रहा हूँ सिंगेज कैलकुलस की, बात कर रहा हूँ उसके चैप्टर 5 की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.1 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जब तक पढ़ते हैं तब तक स्क्रीन पे आप मजा लीजिए उसको, देखिए हाउ स्वीट इट इज इट इज़ नहीं, मेरी इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ है ना। शो दैट the tangent to the curve 3xy square minus 2x square y is equal to 1 at 1, 1 meets the curve again at the point minus 16 by 5, minus 1 by 20। क्या लफड़ा है? एक कर्व है, ठीक, एक पॉइंट पे उसकी टेंजेंट खींची गई है, ठीक। कह रहे वो जो कर्व है, जो लाइन है ना, वो कर्व को फिर जाके टच करती है कहीं पर। किस पॉइंट पे टच करती है? वो पॉइंट दिया है, उस पॉइंट पे टच करती है। कैसे लगेगा जरा उसके बारे में पहले बात करते हैं, सब समझने की कोशिश करिएगा। आपको पहले तो इक्वेशन ऑफ कर्व नोट कर लेना है, लिख लेते हैं। क्या कर्व का इक्वेशन है? इसमें है 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, ये कर्व है। और जो पॉइंट है वो 1, 1 है। एक इसको P मान लेते हैं, 1, 1 है, और एक पॉइंट Q भी है, माइनस 16/5, माइनस 16/5, माइनस 1/20। कर्व कुछ ऐसा टेढ़ा, बनाने को तो बना सकते हो, बना नहीं रहे। कर्व कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसे रहा होगा। यहाँ पे टेंजेंट खींची, किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर, और ये जाके फिर यहाँ टच कर गया Q पॉइंट पर। यही आपसे कह रहा कि P पॉइंट पे जो टेंजेंट खींची वो इस पॉइंट पे फिर जाके टच कर रहा है। कैसे लगाएं? देखिए कई चीज़ें हैं। मैं टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लूँ, इक्वेशन निकाल करके जो भी लाइन निकले उसका कर्व के साथ सॉल्व करूँ, और एक पॉइंट आपका और निकलेगा जो Q होगा। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं P पॉइंट पर इस टेंजेंट की स्लोप dy/dx मेथड से निकालता हूँ, यानी m निकालता हूँ। ठीक, पहले ये कर लेते हैं फिर देखते हैं। देखो स्लोप कैसे निकाला जाए। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो, काहे को y का मान इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कर भी नहीं सकते हो। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x करो। फर्स्ट फंक्शन 3x, वाई स्क्वायर का 2y dy/dx, प्लस सेकेंड फंक्शन 3y स्क्वायर, x का 1 हो जाएगा, ठीक, माइनस फर्स्ट फंक्शन 2x स्क्वायर, y का dy/dx, माइनस, चूंकि माइनस ये लगा है ना, दूसरा फंक्शन 2y और x स्क्वायर का 2x और 1 का 0 हो गया। अब यहाँ से निकालो dy/dx, यहाँ भी है dy/dx, यहाँ भी dy/dx। तो हमने क्या किया, dy/dx कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? यहाँ बचा 6xy, यहाँ बचा माइनस का 2x स्क्वायर, और इसको उधर शिफ्ट कर दिया 4xy माइनस का 3y स्क्वायर। तो जो dy/dx की वैल्यू निकली है, तो एक काम कुछ नहीं करेंगे, 4xy माइनस 3y स्क्वायर अपान 6xy माइनस का 2x स्क्वायर। आपको चूंकि निकालना है dy/dx किस पॉइंट पर? 1, 1 पे, तो x को 1 रख दो और y को 1 रख दो। तो यहाँ करेंगे तो 4 माइनस 3 अपान 6 माइनस 2, यानी कि 1/4, यानी स्लोप निकल आया। समझ में आई बात? नहीं आई? अब जब स्लोप निकल आया, इसको लिख देते हैं, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आया, तो फिर आप ये Q पे भी टच करेगी तो कैसे काम चलेगा, कैसे निकलेगा? अगर मैं PQ का स्लोप निकाल दूं और वो भी 1/4 हो, तो क्या मैं कह सकता हूं ये वही वाली लाइन है जो PQ टेंजेंट वाली लाइन है? नहीं समझे भाई, टेंजेंट का स्लोप 1/4 निकला। अगर मैं PQ का स्लोप निकाल दूं और वो भी 1/4 निकल आए, और P से जा भी रही है, P से भी जा रही है, और वही स्लोप है, तो क्या वो PQ ही नहीं है, वही टेंजेंट ही नहीं है ना? तो स्लोप ऑफ PQ निकालो, स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ। हम इसका नाम फिलहाल M2 रख देते हैं, इसका नाम M1 रख देते हैं। स्लोप ऑफ PQ मतलब लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, y2 माइनस y1 अपान
x2 माइनस x1 यानी -1/20 -1 पान -16/5 -1 सॉल्व करूँ तो आएगा -1 -20/20 अपान जाएगा -16 -5/5 तो आएगा -21/20 अपान -21/5 21 कट जाएगा तो ये आएगा 1/20 यानी आएगा 5/20 यानी 1/4। ये आपने क्या नाम दिया है M2। तो आप लिखेंगे चूंकि M1 इज इक्वल टू M2 है तो प्रूफ हो गया कि Q पॉइंट पे जाके टच करेगी। तो आप लिखेंगे एज M1 इज इक्वल टू M2 है, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। समझ में आई बात नहीं आई? अब आप कहोगे समझ में आ गई बात। आधी बात है ये आधी बात है, पूरी बात नहीं है। कैसे आधी बात है ये बताओ भैया। ये पॉइंट यहाँ भी तो हो सकता था, बाहर भी तो हो सकता था, ऐसा नहीं इसी पॉइंट पे हो। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। स्लोप तो वही निकलने वाली है। हम यहाँ बात तो सही है वाजपेयी जी। तो भैया ये पॉइंट जो है ना वो इस कर्व को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं इस पॉइंट को इस कर्व पे रख करके भी सेटिस्फाई कराऊंगा। तो एक बार क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेटिस्फाई भी करा दीजिएगा, ठीक है। यानी आप यहाँ क्या करोगे, इस पॉइंट से इस कर्व को सेटिस्फाई, मतलब ये तो मालूम है P से जाने वाली लाइन Q से जा रही है, वो तो अंडरस्टूड हो गया, ये प्रूफ हो गया कि जो P से टेंजेंट जा रही है वो Q से जा रही है, प्रूफ हो गया। लेकिन जो Q है वो है कहाँ, वो क्या कर्व पर है, क्योंकि कर्व के बाहर होगा तभी स्लोप वही आने वाली है। तो मैं इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराऊंगा। 3x को रखूंगा -1/20 और y² को -16/5 का होल स्क्वायर, -2x² को रखूंगा -1/20 का होल स्क्वायर और y को रखूंगा -16/5। इसको हल कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। हम हल नहीं कर रहे हैं, ये 1 आ जाएगी। तो यानी आप कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए पॉइंट कर्व पर होगा, हेंस प्रूफ। अब प्रूफ होगा, वो अधूरा था, ठीक है। तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।